नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेने का। राजस्थान के बाड़मेर में बड़ा हादसा, वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश, आधा किलोमीटर तक फैला विमान का मलबा। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट्स की मौत, 15 फीट के दायरे में हुआ गड्ढा। MiG-21 काम से भर रहा था उड़ान, फिलहाल क्रैश की वजह पता नहीं लगी। हादसे पर वायुसेना ने जारी करा बयान, रात 9:10 पर गिरा ट्रेनर विमान MiG-21। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को लेकर वायुसेना अध्यक्ष से की बातचीत, वायुसेना अध्यक्ष ने घटना की जानकारी दी। मंत्री पद छीने जाने के बाद पार्टी से भी बाहर किए जा सकते हैं पार्थ चटर्जी, टीएमसी ने सभी पदों से हटा दिया। पार्थ चटर्जी के मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल, ममता बनर्जी ने 1 अगस्त को बुलाई बैठक। पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का जखीरा बरामद होने पर पहली बार बोली ममता बनर्जी, कहा खेल बड़ा है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। आज टीचर भर्ती घोटाले के पीड़ितों से मिलेंगे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं प्रदर्शन। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में सीपीएम ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा, कहा पार्थ चटर्जी को हटाने से कुछ नहीं होगा। ममता से इस्तीफे की मांगे जाने पर बीजेपी पर भड़के अभिषेक बनर्जी, कहा नीरव मोदी भागे थे तो निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया। पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी पर ईडी का एक्शन, चौथे फ्लैट पर मारा छापा। सूत्रों के हवाले से खबर, अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में बताया कि पैसे पार्थ चटर्जी के हैं, उनके घर का किया इस्तेमाल। बीजेपी के दिलीप घोष का ममता पर आरोप, कहा हजारों करोड़ का घोटाला, इसमें सारे एमएलए शामिल। अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हो चुका है, करीब 5 करोड़ के गहने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में लेने जा रहे हैं हिस्सा, सुबह 10 बजे समारोह। प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का करने जा रहे हैं शुभारंभ, देश में काम करेगा पहला बुलियन एक्सचेंज। आज से चित्रकूट में बीजेपी का 3 दिनों का चिंतन शिविर, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे जीत का मंत्र। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा ईडी जांच क्यों नहीं करती। कानपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले मुख्य आरोपी जफर हयात पर प्रशासन की सख्ती, लगाया गया एनएसए। राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के मामले में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में दर्ज हो गई एफआईआर, विवादित बयान पर सियासत तेज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1128 नए केसेस, संक्रमण दर 6.56%। वैष्णव परंपरा में आभा से आलोकित होगी अयोध्या, पौराणिक चरित्रों के नाम पर नए बनने वाले सभी सरकारी भवन। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सिर्फ राम धुन सुनाई देगी, आने वाली पीढ़ी को मिलेगी वैष्णव संप्रदाय की वास्तुकला की जानकारी। गुजरात में सामने आई पुलिस की दरियादिली, जहरीली शराब से पिता की मौत के बाद 4 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी पुलिस ने निभाई। मुंबई में नारी बचाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शनकारियों ने निकाला साइलेंट मार्च। गुवाहाटी में देशभक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। तेज धमाके से मलबे में तब्दील हुआ घर, बच्ची घायल, बाल बाल बचे घर वाले। कानपुर में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर दबिश देने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के लखीसराय में आकाशीय बिजली का कहर, 2 लोगों की मौत।
बीएचयू परिसर में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। राष्ट्रीय हिंदू दल ने बीएचयू परिसर में लगाए पोस्टर में फलाहार पार्टी करने की मांग। एयरपोर्ट की तरह बनेगा जैसलमेर का रेलवे स्टेशन। 148 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन मॉडल बनकर बनाने की कवायद। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में नाले में मिला 6 महीने का पुराना कंकाल। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मादा में 1 बीघा जमीन के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या। उत्तर प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लखीमपुर खीरी में सड़क परियोजनाओं का किया शिलान्यास। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवनों पर लगी सील को प्रशासन ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए कटीले तार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद का बयान। कई अधिकारी अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, ऊपर से सरकार का लेवल लगाए। राहुल गांधी के रिट्वीट के बाद समरेगी भरत सिंह खरबड़ की किस्मत। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रशिक्षण करने का उठाया जिम्मा। गुरुग्राम से 13 लाख के हेरोइन के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली से बेचने के लिए लाया था हेरोइन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 96 घंटे तक बिजली गुल रहने से बढ़ गया लोगों का गुस्सा। गुस्सा लोगों ने किया चक्का जाम। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। अब 17 साल के युवा भी वोटर आईडीए करा सकेंगे एडवांस रजिस्ट्रेशन। सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश। कहा जमानत याचिका के लिए एलएनजेपी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को ना माना जाए आधार। झारखंड बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव। मानसून सत्र में नहीं होंगे शामिल। संजय राउत ने की लोकसभा स्पीकर और लोकसभा महासचिव से मुलाकात। शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य करार देने के लिए पत्र दिया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सभी जिलों के डीएम को भेजा गया पत्र। स्कूल और कॉलेजेस टाइम पर पार्क और मॉल सार्वजनिक स्थलों पर स्कूल ड्रेस में जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी। लैंडस्लाइड को लेकर भी चेतावनी। बादल फटने से कारगिल में भारी तबाही। कई घर तबाह हो गए, खेत खलिहान डूब गए। पुंछ में फ्लैश फ्लड से तबाही। सैलाब में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू। रामबन में बारिश से दरक रहे हैं पहाड़। सड़कों पर बरस रहे हैं पत्थर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश से सड़कों पर बहने लगी नदी। जेसीबी से छात्रों को कराया पार। सोलन में नालागढ़ में सेल्फी के चक्कर में बीच नदी में फंस गए 5 युवक। गांव वालों ने रस्सी से बचाई। 12 घंटे में बारिश से लबालब हो गया कांगड़ा। सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भरभरा कर टूटा पहाड़। भूस्खलन के बाद रास्ता बंद। भारी बारिश से नैनीताल नेशनल हाईवे पर बढ़ा खतरा। 15 जगहों को बताया डेंजर जोन। भारी बारिश से वैष्णो देवी रूट बंद। चिनाब नदी में उफान से बढ़ा खतरा। रुद्रप्रयाग में विकराल रूप में बह रही है अलकनंदा नदी। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को खाली कराए गए उनके घर। भारी बारिश में हल्द्वानी पानी पानी हो चुका। सड़कों पर चलना मुश्किल। जोधपुर में भारी बारिश से तबाही। सेना ने संभाला मोर्चा। रेवाड़ी में बारिश से लबालब हो गया इलाका। हाईवे पर आया बारिश का पानी। अमरावती में नाले के उफान में फंसे 14 मजदूर। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। श्रावणी मेला में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकला किन्नरों का जत्था। पटना सहित अन्य जिलों के किन्नर पैदल देवघर के लिए निकले। वडोदरा की दिव्यांग लड़की ने पेश कर दी मिसाल। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बिना राइटिंग के सहारे 82% के साथ हुई पास। मुजफ्फरपुर में 13 साल के सूर्यांशु ने बनाया नया कीर्तिमान। नन्ही सी उम्र में 56 स्टार्टअप कंपनियों का बना सीईओ।
भारत सरकार ने फिर दिखाई दरिया दिली। एक पाकिस्तानी नागरिक को किया रिहा। 2006 में नेपाल के रास्ते बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में हुआ था दाखिल। अयोध्या में डाक विभाग की शानदार पहल। अब गंगाजल के लिए नहीं जाना पड़ेगा ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री। पोस्टल विभाग करेगा डिलीवरी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सरहद पर एंटी टैंक का माइन की गई नाकाम। गोरखपुर में विश्व बाघ दिवस के मौके पर रन फॉर टाइगर का आयोजन। लोगों ने लिया राष्ट्रीय पशु बाघ को बचाने का संकल्प। उत्तराखंड सरकार का सराहनीय कदम। बेसहारा बच्चों के लिए बनेगा सुधार केंद्र। केंद्रीय मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। हरियाली अमावस पर चित्रकूट में उमड़ा आस्था का सैलाब। लगभग 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंचे चित्रकूट। एम्स का आशा कर्मचारियों को तोहफा। अब आशा कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना बकाया। देश की समुद्री ताकत के लिए शानदार खबर। भारतीय नेवी को मिलेगा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस विक्रांत की डिलीवरी पर भारत ने रचा इतिहास। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर पहुंची श्री अमरनाथ की पवित्र अक्षणी मुबारक। 11 अगस्त को पवित्र गुफा में करेगी प्रवेश। अपराधी में एनकाउंटर का खौफ। एसपी ऑफिस में तख्ती टांगे अपराधी का सरेंडर। झारखंड के गढ़वा में रेत माफिया की दबंगाई। छापेमारी करने गए सीओ को कुचलने की कोशिश। हाईवे पर हाथियों का झुंड। घंटों सड़क पर रहा कब्जा। एसपी नेता सुषमा ने थामा शिवसेना का दमन। उद्धव ठाकरे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पंजाब के बरनाला में सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा मांग पूरी नहीं हुई तो 6 अगस्त को मुख्यमंत्री के घर करेंगे प्रदर्शन। जबलपुर के सेंट्रल जेल प्रशासन की अनोखी पहल। बंदियों को एलईडी बल्ब बनाने का दिलाया प्रशिक्षण। जल्द बाजार में भी बेचा जाएगा एलईडी। उत्तराखंड सरकार का सराहनीय कदम। बच्चों के लिए बनेगा सुधार केंद्र। केंद्रीय मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 75 नए ब्लॉक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए निर्देश। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का भव्य उद्घाटन। प्रिंस चार्ल्स ने खिलाड़ियों से मिलाया। रंगारंग समारोह में रोशनी से नया स्टेडियम। आज से शुरू हो रहे हैं मुकाबले। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय नेतृत्व कर रही पीवी सिंधु। ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत ने साथ थामा तिरंगा। भारतीय दल की एंट्री से गूंजा स्टेडियम। लहराया तिरंगा। आज पहले दिन भारत के कई मुकाबले। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से बढ़त। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज। रात 8 बजे से शुरू होगा पहला मुकाबला। रोहित की कप्तानी में आज उतरेगी टीम इंडिया। पंत की ओपनिंग को लेकर सस्पेंस। नहीं करेंगे केएल राहुल। बुमराह को दिया गया आराम। वेस्टइंडीज टीम में हेटमायर की वापसी। 5 मैचों में हो रही है सीरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेस ओलंपियाड का किया उद्घाटन। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में समारोह। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 155वां दिन। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है। दक्षिण में क्रीमिया, उत्तर में बेलारूस और पूर्व में रूस से सटे इलाकों में रूसी सेना की मौजूदगी बनी हुई है।